सभी भाई बहन बच्चों को दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय प्रभु मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं खुश होंगे, आनंदित होंगे और सुरक्षित होंगे और भला चंगा होंगे। मैं भी खुश हूं, आनंदित हूं, सुरक्षित हूं और भला चंगा हूं। सब बातों के लिए पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि पिता अपने प्रेम के निमित्त हर प्रकार से अपनी भलाई करते हुए हम सब के जीवन को अपने बलवंत धर्म देहने हाथों में संभाला हुआ है और आज का दिन नया दिन दिखाया, आशीष बड़ा दिन दिया और अपने सत्य वचन से हमारे जीवन में भरपूरी के लिए, आशीष के लिए वचन दिया है। इसके लिए हम दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु मसीह यीशु के नाम से। दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद स्वर्गीय पिता, आपके महान प्रेम के लिए, भलाई के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए, जो आपने अपने प्रेम के निमित्त हम सबके जीवन पर हमेशा बनाए रखा है और आज का दिन और आगे भी आप बनाए रखेंगे प्रभु यीशु के नाम से। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। साथ ही हम प्रार्थना कर लेते हैं। वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु प्रेमी पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने सत्य वचन से आज हमें और भी ज़्यादा बहुत याद से आशीष देने जा रहे हैं। इसके लिए दिल से धन्यवाद, दिल से कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं वीडियो देखने वाले प्रत्येक भाई बहन बच्चे लोगों के लिए। पिता परमेश्वर, जैसे ये वीडियो देखते हैं प्रभु, उनका मन ध्यान न भटके प्रभु, हालेलुया। और आपके वचन को प्रभु हालेलुया आदर कर हालेलुया अपने जीवन में आपके सत्य वचन को अधिकाई से बसाने पाए, आपके सत्य वचन के अनुसार जीवन जिए, हर एक का जीवन ज्योतिर्मय हो हालेलुया। आपके सत्य वचन से प्रभु हालेलुया अपने जीवन में हालेलुया बलवंत होकर, फलवंत होकर के आपकी महिमा करते जीवन जीने में सहायता मदद करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रत्येक भाई बहन बच्चों को अपने आप को आपके लहू में रखते हैं। छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता एक माँ जीवित अद्वैत परमेश्वर प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बोलिए आमीन। आमीन मिस होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो वचन है इफिसियों 1 अध्याय 15 से 23 आयत तक वचन सुनते हैं। लास्ट में आमीन जरूर कहें। आमीन मीन्स होता है तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। एक बात और बता दूं आपको, वीडियो जब आप देखते हैं, सुनते हैं, तो शुरू से लेकर के आखिरी तक वीडियो को देखें, सुने, क्योंकि इसमें हम सब के लिए, हम सब के जीवन की भरपूरी के लिए परमेश्वर का आशीषित वचन है, आमीन। इसलिए पूरा वीडियो देखें, भगा भगा करके ना देखें। चलिए शुरू करते हैं। इफिसियों 1 अध्याय 15 से 23 आयत। इस कारण मैं भी उस विश्वास का समाचार सुनकर जो तुम लोगों में प्रभु यीशु पर है और सब पवित्र लोगों पर प्रकट है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता। तो मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करना नहीं छोड़ता हूँ और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ। तो सभी भाई बहन बच्चे लोग जितने भी हम एक दूसरे से प्रेम रखते हैं, हम दूसरे को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, चाहे विश्वासी हो या अविश्वासी हो, सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। तभी हम भली भांति जीवते अद्वैत परमेश्वर को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। अन्यथा यदि हमारे जीवन में प्रकाश का आत्मा नहीं होगा तो हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। इसलिए प्रार्थना हम आपके लिए करते हैं और आपको भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। 17 फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। जब तक आंखें ज्योतिर्मय नहीं होगा तब तक हम कुछ देख नहीं सकेंगे।
कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मीरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक काम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। इतनी महान सामर्थ है उसकी जो हम विश्वास करते हैं। और चलिए मैं यहाँ से तो क्या है, मैं एक बार रिपीट करके और समझा दूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। देखिए 19 से पढ़ के सुना रहा हूँ। और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर और सब प्रकार की प्रधानता, अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक काम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाली लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। तो हमको भी जैसे हम यहाँ देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, तो हमारे लिए भी आपके लिए भी यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ 5 आयत में 5 से मैं पढ़ रहा हूँ। इफिसियों 2 अध्याय 5 और 6 आयत में, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। हमें भी मसीह के साथ जिलाया परमेश्वर, जैसे प्रभु यीशु मसीह को जिलाया और अपने दाहिने हाथ स्वर्गीय स्थान में बैठाया, तो हमें भी परमेश्वर क्या किया है, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया, ध्यान करें, और स्वर्गीय स्थान में उसके साथ बैठाया। ये है परमेश्वर की महान प्रेम। चलिए अब मैं उसको पूरा करता हूँ। तो बैठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया। किसके तले? प्रभु यीशु मसीह के। और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसकी परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। बोलिए आमीन। कुल 3 अध्याय, इफिसियों 3 अध्याय 14 से 19 आयत तक ध्यान से सुने। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है। तो आपका नाम रखा जाता है, आपका नाम हम रखते हैं। परमेश्वर तक पिता ये फलाना मेरा भाई है, फलाना मेरे बहन है, ये है, या प्रार्थना करते हैं तो सबका नाम लेते हैं। और नहीं भी मुझे जिनके बारे में मैं जानता हूँ उनका तो नाम रखता ही हूँ, और जिनके बारे में मुझे नाम मालूम नहीं होता तो मैं ये कहता होता, पिता मैं प्रार्थना तेरे चरणों में झुकता हूँ, तेरे चरणों में घुटने टेकता हूँ और उन सब का नाम रखता हूँ जो जीवते अद्वैत परमेश्वर यीशु पर विश्वास करता है। पिता उन सब का नाम तू जानता है पिता, और वो मेरे भाई हैं, वो मेरे बहन है, और उन सब को नाम तेरे चरणों में रखता हूँ। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक का घराने का नाम रखा जाता है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपनी भीतरी मनुष्य में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो दान के लिए, वरदान के लिए हम हर एक के लिए, भाई बहन बच्चों के लिए प्रार्थना करते कि प्रभु इन्हें दान दे, वरदान दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, ज्ञान दे, बुद्धि दे, जिससे तेरी महिमा के लिए अपने जीवन में भरपूरी पा करके प्रभु तेरी सेवा आत्मा और सच्चाई से कर सके।
बलवंत और फलवंत होकर के, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेब डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। तो ये प्रार्थना हम आपके लिए करते हैं। आप भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए। जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा आपके मन मस्तिष्क को अपने नियंत्रण में लेकर के स्वयं बात करना शुरू कर देगा, या फिर आपको वो सामर्थ्य प्रदान करेगा, अपनी समझ ज्ञान बुद्धि शक्ति प्रदान करेगा कि और उन बातों को रखेगा जो उसकी इच्छा है, वो आपसे बुलवाएगा, आपसे प्रार्थना करवाएगा, आपको इस्तेमाल करेगा। आमीन। चलिए इसको हम और देखते हैं। कुलूसियों 1 अध्याय, कुलूसियों 1 अध्याय 9 से 14 आयत तक वचन को ध्यान से सुने। आपका मन वीडियो देखते सुनते वक्त में इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। पूरी मन लोलीन होकर ध्यान से सुने, चाहे आपको दरवाज़ा बंद करके घर में सुनना पड़ जाए, पर ध्यान से सुने। ये बहुमूल्य हीरे मोती सोने चांदी कुंदर से कहीं बढ़कर कीमती है, जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन के लिए, हम सब के जीवन के लिए, सब बातों के लिए, सब चीज़ों के लिए भरपूरी का आशीष है। कुलूसियों 1 अध्याय 9 से 14 है। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना और विनती करना नहीं छोड़ते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा के पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, ताकि हमारा आपका हम सब का चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो। तभी तो होगा प्रसन्न, जब हमारा चाल चलन, उठना बैठना खाना पीना, वह सब कुछ परमेश्वर के सत्य वचन के अनुसार, इच्छा के अनुसार हो तो प्रसन्न होता है। और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और दिखना चाहिए, और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। तो आगे बढ़ना भी है। उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार यह सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ। आहा, महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको, और पिता का धन्यवाद करते रहो सब बातों के लिए, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है, और हुई है और हो चुकी है और होएंगे। जो प्रभु के पास आएंगे उसको भी पाप क्षमा हो जाएंगे। आमीन। फिलिपियों 3 अध्याय 7 से 11। परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है, वरन मैंने अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। अपने जीवन में इन संसार की वस्तु लोग पूरा समझते हैं, लेकिन पौलुस यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं कूड़ा समझता हूँ।
इसलिए सांसारिक वस्तुओं से ज़्यादा प्रेम न रखें, इसे कूड़ा समझ करके, उलझाने वाली पाप समझ करके इसे दूर रहें। कूड़ा समझता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। हाँ, इस संसार की जो वस्तुएं होती है उलझाने वाली चीज होती है, तो कह रहे मैं कूड़ा समझता हूँ, कूड़े में आग लगा देता हूँ जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं और उसमें पाया जाऊं। उसमें पाया जाऊं। विश्वास तो करते हैं, अगर मसीह में हम पाए नहीं गए तो गए काम भैंस पानी में, अर्थात मगरमच्छ की निवाला हो चुका, अर्थात शैतान निकल गया उसको या निकल जाएगा। तो और उसमें पाया जाऊं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय सामर्थ्य को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने की पद तक पहुंचूं। किसी से, अरे भैया, जब तक इस पृथ्वी पर हो और हम हैं, जान जी लगा दो, जो कर सकते हो, जितना कर सकते हो करो, जान जी लगा दो, ताकि हम फिर से रिपीट कर दूं, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय सामर्थ्य को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, कि मैं किसी रीति से मरे हुए में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। ये वचन तो हमारे जीवन को हिला कर रख देता है, और हिला के रख देना चाहिए सबको। दिल, दिमाग, आँख, कान सब खुल जाना चाहिए। आमीन। चलिए इफिसियों 4 अध्याय 13 आयत को पढ़ते हैं। इफिसियों 4 अध्याय 13 आयत, 13 से 16 तक पढ़ते हैं इसको। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करते जाए। आमीन। और कुलुसियों 2 अध्याय 2 से 5। कुलुसियों 2 अध्याय 2 से 5 बढ़ती जाए, ताकि उनके, कुलुसियों 2 का 2 से पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुने, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभानी वाली बातों से धोखा न दे। यह मैं इसलिए कहता हूं कि कोई मनुष्य तुम्हें लुभानी वाली बातों से धोखा न दे। यद्यपि मैं शरीर के भाव से तो तुमसे दूर हूं, तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूं और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को और तुम्हारे विश्वास की जो मसीह में है दृढ़ता देकर प्रसन्न होता हूं।
आमीन। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 से 11 आयत तक मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, बस खत्म होने वाला है, घबराए नहीं। क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो परमेश्वर क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया। आमीन। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही प्रतिज्ञा दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मी और निष्फल न होने देगी। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुल कर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बोलिए आमीन। तो ये था आज का सत्य, परमेश्वर का सत्य जीवित आशीर्वादित वचन, जो परमेश्वर ने अपने सत्य वचन से हमें बहुत कुछ इसमें दिया है, और इसको हमें घर में पढ़कर एक एक बातों पर ध्यान कर करके आशीर्वाद को प्राप्त करते हुए परमेश्वर पिता को धन्यवाद करते हुए जीवन जीना है। आमीन। आज के वचन के लिए फिर से जीवित पिता परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं हाथ उठा के प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको मिले पिता, कि आप अपने प्रेम में हम सब के जीवन को हालेलुया बनाए रखा है, संभाले रखा है और आज तक जीवित रखा है। और जब तक इस संसार में है प्रभु, आप संग्रह करके अपने सत्य वचन के अनुसार हम सब के जीवन को हालेलुया न कभी छोड़ेगा न त्यागेगा। हालेलुया। और प्रतिदिन प्रभु अपनी आत्मा से लहू से शुद्ध, अपनी आत्मा से लहू से वचन से शुद्ध करके पवित्र करके हालेलुया अपनी धार्मिकता की चादर उड़ाए रखना पिता, प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु मसीह यीशु के नाम से। आमीन। चलिए वीडियो को बंद करता हूँ। मिलते हैं फिर कल दूसरे वीडियो में। खुश रहे, आनंदित रहे, सुरक्षित रहे, भला चंगा रहे, प्रभु में लौलीन होकर के जीवन जिए। ये संसार धोखा देने वाला है। इस संसार के किसी भी वस्तु में धोखे में आकर अपने आप को परमेश्वर से पृथक न करें, अर्थात अलग न करें। जहाँ तक अवसर मिले सबके साथ, सबके सब मेल मिलाप के साथ, प्रेम के साथ, आनंद के साथ, खुशी के साथ में एक दूसरे के साथ भलाई करते हुए जीवन जिए। ये परमेश्वर की भली महान इच्छा है। आमीन। चलिए वीडियो को बंद करते हैं। सभी भाई बहन बच्चों को, दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जय प्रभु यीशु मसीह की। बोले जय प्रभु यीशु मसीह की।